दोस्तों 8 फरवरी 2025 माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी कि जया एकादशी के दिन पूजा पाठ भले मत करना पर साल की सबसे बड़ी एकादशी को ये एक चीज जरूर खा लेना, रातों रात बदल जाएगी आपकी किस्मत। माता लक्ष्मी जी एवं भगवान श्री हरि विष्णु जी के आशीर्वाद से पूरे साल भर इतना पैसा बरसेगा कि आपकी 7 पुश्ते भी करेंगी रुपयों पैसों पर राजधन प्राप्ति एवं सुख समृद्धि शांति से आपकी सभी मनोकामना होगी पूरी। क्योंकि इस साल जया एकादशी के दिन कुछ ऐसे दुर्लभ योगों का निर्माण होने जा रहा है जिस योग में सिर्फ इस एक चीज को खा लेने से व्यक्ति का भाग्य उदय होना तय है। साथ ही जाने जया एकादशी पर ऐसा खाना घर में कभी मत बनाना, पूरा घर परिवार बर्बाद हो जाएगा। साथ ही जाने 8 फरवरी जया एकादशी के दिन पर आपको ऐसा क्या खाना चाहिए एवं भगवान को ऐसी कौन सी चीज का भोग आपको लगाना चाहिए जिससे कि आप पूरे साल स्वस्थ निरोगी जीवन जिए एवं आपके और आपके संपूर्ण परिवार के ऊपर भगवान लक्ष्मी नारायण जी की कृपा बनी रहे। माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा आपको प्राप्त हो जाए। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जया एकादशी के दिन पर मात्र रुपए का धनिया लाकर अगर गमले में लगाया जाए तो यह आपके लिए बहुत ही शुभ मंगलकारी साबित होगा। क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि धनिया का संबंध सीधे तौर पर धन से होता है, साथ ही साथ धनिया संबंधित होता है भगवान गणेश और माता लक्ष्मी जी से। और जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि इस बार एकादशी तिथि शनिवार को पड़ने जा रही है। शनिवार यानी माता लक्ष्मी का सबसे प्रिय दिन, जिस वजह से धनिये के उपाय की विशेष महत्वता हो जाती है। गमले में उगाया धनिया पूरे परिवार को खाना चाहिए, इससे जीवन में धन की कभी कमी नहीं हो सकती। जैसे जैसे आप इस हरे धनिये को खाएंगे उसी प्रकार आपके घर में धन संपन्नता बनी रहेगी। लेकिन याद रहे, एकादशी तिथि में घर लाया धनिया और गमले में उगाया गया धनिया कभी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। घर के हर एक सदस्य को ये खाना चाहिए। धनिया मात्र का आता है तो आप ऐसा जरूर करें। खास तौर पर जया एकादशी के दिन घर में धनिया उगाना और लाना आपके भाग्य के दरवाजे खोलता है एवं सभी ज्योतिष इस उपाय को प्रामाणिक मानते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स समय जय श्री लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखना, जिससे कि माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे। तो दोस्तों, अब जानते हैं जया एकादशी पर ऐसी क्या चीज है जो आपको जरूर खा लेनी चाहिए जिससे आपके जीवन में सभी चीजें आपके मन मुताबिक हो, आपके अनुकूल हो, पुत्र की प्राप्ति हो, संतान का मंगल हो, संतान के जीवन में कभी कोई परेशानी ना आए। इसलिए हर एक माता पिता को इस एक विशेष चीज का सेवन जया एकादशी के दिन जरूर कर लेना चाहिए। साथ ही कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो आपको घर में जया एकादशी यानी कि 8 फरवरी 2025 पर भूलकर भी नहीं बनानी चाहिए। आइए जानते हैं उनके बारे में। दोस्तों, इस एकादशी की पूजा और प्रसाद में आप अंगूर अवश्य लेकर आएं, क्योंकि अंगूर माता लक्ष्मी जी को बेहद प्रिय है और भगवान श्री हरि विष्णु जी को 5 प्रकार के फल अर्पित करने चाहिए। आप अपने मन के अनुसार फल लाएं, लेकिन सेब, अंगूर, केला अवश्य होना चाहिए। आप कोई भी 5 रंग के फल ले सकते हैं, पर इस बात का आप विशेष तौर पर ध्यान रखना कि भगवान श्री हरि विष्णु जी को और माता लक्ष्मी को नाशपाती हमें कभी भी नहीं चढ़ा चाहिए। इससे धन का नाश होता है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति किसी भी शुभ दिन खास करके जया एकादशी पर अंगूर खा लेता है, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। जया एकादशी के दिन अंगूर में साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद विद्यमान होता है। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है, इसलिए दोस्तों आप सीताफल अवश्य खा लें। साथ ही साथ श्री हरि विष्णु जी को जया एकादशी पर गन्ना अवश्य अर्पित करें। बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। पर यदि आपको इस समय गन्ना ना मिले तो आप गुड़ और चने की दाल का भोग भी भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि गन्ना अथवा गुड़ इस दिन अगर आप खा लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी हो ही नहीं सकती। जया एकादशी के दिन पर माता लक्ष्मी को 5 रंग की मिठाइयाँ अवश्य अर्पित करें। साथ ही इस दिन माता लक्ष्मी को मखाने जरूर चढ़ाने चाहिए। जिस तरह माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी,
उसी तरह मखाने की उत्पत्ति भी जल से हुई थी। मखाने भी कमल के पौधे से मिलते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार कमल के फूल और मखाने को बहुत ही शुभ माना जाता है। खास तौर पर मखाने की खीर बनाकर श्री लक्ष्मी नारायण को अर्पित करने से घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार एकादशी की पूजा में भगवान गणेश को जो भी व्यक्ति दूर्वा घास अर्पित करता है तो उसे कोई भी गरीब नहीं बना सकता। ऐसा व्यक्ति स्वयं ही धनी हो जाता है। इस दिन प्रसाद के रूप में दूर्वा घास अवश्य लाना चाहिए और पूरे परिवार को खिलाएं। भगवान गणेश की कृपा हमेशा आपके परिवार पर बनी रहेंगी। जो व्यक्ति जया एकादशी के दिन माता लक्ष्मी को खीर अर्पित करता है तो उसकी कुंडली के सभी ग्रह नक्षत्र उसके अनुकूल हो जाते हैं। उस व्यक्ति की लॉटरी लग जाती है। उसे धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। माता रानी को अर्पित करके प्रसाद स्वरूप में पूरे परिवार को ये जरूर खिलाएं। इससे बंद किस्मत के ताले भी खुल जाते। धन संपन्नता ऐश्वर्य उसके जीवन में हमेशा वास करती है। इस दिन खीर अर्पित करने से माता लक्ष्मी सच्चे हृदय से आपको आशीर्वाद देती है। माता बड़ी प्रसन्न हो जाती है। भक्तों, अब हम जानते हैं जया एकादशी पर वह ऐसी कौन सी चीज है जो घर में कभी नहीं बनानी चाहिए, नहीं तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति को ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसा खाना घर में बनने पर माता लक्ष्मी घर का त्याग कर देती है। भगवान श्री हरि विष्णु क्रोधित हो जाती है। आइए जानते हैं कि हमें धर्मशास्त्र के अनुसार एकादशी पर क्या नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों, लहसुन प्याज का खाना कभी भी हमें एकादशी के दिन तो नहीं ही खाना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। और जया एकादशी के दिन इस बार कुल 72 तरीके के शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं। इसलिए दोस्तों, इस दिन जो भी व्यक्ति लहसुन प्याज का खाना खाता है उसके घर में हमेशा राहु केतु का वास हो जाता है। भगवान शनि भी नाराज हो जाते हैं और अगर घर में राहु केतु का वास हो जाएगा तो वहाँ पर माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा कभी नहीं बरसेगी। साथ ही साथ जया एकादशी के दिन आपको चावल भी नहीं खाना चाहिए, पर इस दिन भगवान को खीर का भोग लगाया जाता है। तो आप साबूदाने की खीर अथवा मखाने की खीर भगवान को अर्पित करें। और ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। आप बाकी दिनों में चावल या लहसुन प्याज खा सकते हैं, पर जया एकादशी पर लहसुन प्याज का खाना कोई भी मत खाना। छोटे छोटे बच्चे ये गलतियाँ अक्सर कर देते हैं। अक्सर बाजार से डिब्बा बंद खाना खा लेते हैं या चिप्स कुरकुरे आदि खा लेते हैं जिसमें लहसुन प्याज होता है। इसलिए कम से कम एकादशी के दिन इन चीजों से दूर रहें, क्योंकि दोस्तों जरा आप ही सोचिए, आप खास तौर पर जया एकादशी पर राहु केतु को अपने घर में बुलाएंगे या फिर श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को इसलिए अपने घर का सत्यानाश जानबूझकर ना करें। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा प्राप्त करने के लिए, उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पीली चीज घर में इस दिन अवश्य बनाना चाहिए। जैसे कड़ी पकौड़ा पीला, हलवा पीली खीर आदि अवश्य बनानी चाहिए, क्योंकि इस दिन पीला रंग स्वर्ण माना गया है तथा सोने चांदी के समान माना गया है। भगवान श्री हरि विष्णु जी को पीला रंग अति प्रिय है। वो खुद भी पीले रंग के वस्त्र धारण करते हैं, जिसे हम पीताम्बरी कहते हैं। इसलिए आप खुद भी इस दिन पीले वस्त्र धारण करें। श्री हरि विष्णु जी को सुंदर नए पीले वस्त्र पहनाएं। इससे आपको भगवान श्री हरि विष्णु जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। भक्तों, माना जाता है कि एकादशी तिथि को हमें किसी से भी कर्ज नहीं लेना चाहिए। यदि हम जया एकादशी के दिन ही किसी से कर्ज ले लेते हैं तो पूरे साल भर हमें कर्ज के बोझ तले रहना होगा। इसलिए एकादशी का त्योहार आप कर्ज मुक्त होकर ही मनाएं। साथ ही शास्त्रों में यह उल्लेख है कि माता लक्ष्मी उसी के घर में वास करती है जो सच्चे हृदय से माता रानी को बुलाता है। माता लक्ष्मी मात्र एक मिश्री के टुकड़े से भी प्रसन्न हो जाती है। बस आपके मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। पूजा पाठ आप सच्चे हृदय से करेंगे तो आपके लिए चंद सिक्के स्वर्ण मुद्रा के समान है। और अगर मन से सच्ची श्रद्धा ना हो तो आपके करोड़ों रुपए भी बेकार है। माता लक्ष्मी सच्ची श्रद्धा की भूखी है, सच्चे प्यार की भूखी है, आपकी दौलत की नहीं। भगवान भी कहते हैं कि कर्ज लेकर धार्मिक तीर्थ यात्रा, धार्मिक पूजा अनुष्ठान, कोई भी पर्व त्योहार नहीं मनाना चाहिए।
इससे उल्टा जीवन में दोष लगते हैं। तो आपकी कोई भी मनोकामना हो, चाहे धन संबंधी हो, चाहे सेहत या संतान से जुड़ी हो, आपकी हर एक मनोकामना भगवान श्री हरि विष्णु पूर्ण कर देंगे। बस आपको सच्चे मन से उनसे प्रार्थना करनी है। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि जया एकादशी के दिन आपको कौन सी गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, 8 जनवरी 2025 के दिन ये 7 गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए। आइए जानते हैं। जया एकादशी के दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए एवं इस दिन पति पत्नी को आपस में दूरी बनाकर रखनी चाहिए। लहसुन प्याज का खाना नहीं खाना चाहिए। सुहागिन महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए, इसलिए एक दिन पहले ही अपने बालों को धो ले। एकादशी पर कोई पौधा जैसे तुलसी का पौधा, झाड़ू, सुहाग की सामग्री या नमक कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए। इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। इस दिन बुजुर्गों के पैर छूने चाहिए। माता लक्ष्मी स्वयं स्त्री स्वरूप है, इसलिए इस दिन स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री स्वयं लक्ष्मी का रूप मानी जाती है। साथ ही एकादशी के दिन पर चुगली आदि नहीं करनी चाहिए, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। जया एकादशी के शुभ दिन पर अगर कोई व्यक्ति आपके द्वार पर कुछ मांगने के लिए आए तो उसे मना नहीं करे। हो सकता है उस व्यक्ति के रूप में स्वयं शक्ति स्वरूपा माता लक्ष्मी हो, स्वयं श्री लक्ष्मी नारायण हो, क्योंकि इस दिन घर घर जाकर माता लक्ष्मी भ्रमण करती है और उसी घर में वास बनाती है। जो सच्चे हृदय वाला हो, जो दूसरों का दुख समझता हो, माता लक्ष्मी साक्षात कन्या स्वरूप है, घर के दरवाजे पर भी आती है। उन्हें खाली हाथ ना जाने दे। कन्याओं को मीठा अवश्य खिलाए। माता लक्ष्मी को मीठा भोग अति प्रिय है। इस दिन कन्या का अपमान जो भी करेगा उसे श्री लक्ष्मी नारायण जी के विरोध का सामना करना पड़ेगा। और इस दिन आप गंगाजल का छिड़काव अवश्य करें। घर के मुख्य दरवाजे पर गंगाजल अवश्य छिड़कना चाहिए, क्योंकि भक्तों, ये माता के आने का द्वार है। माँ आपके घर में आने वाली है, इसलिए माता रानी का स्वागत लाल फूलों से अवश्य करें। इस दिन जो भी स्त्री हल्के लाल एवं पीले वस्त्र को पहनेगी, उसके ऊपर हमेशा माँ लक्ष्मी की कृपा बसेगी। यह माता लक्ष्मी को लाल वस्तु से अधिक प्रेम है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि एकादशी तिथि पर किसी स्त्री को कपड़े नहीं धोने चाहिए, इससे पति कंगाल हो जाता है। धर्म शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि खास तौर पर एकादशी के दिन सफाई करते समय घर का कचरा इस दिन बाहर भूलकर भी ना फेंके, नहीं तो आप कंगाल हो जाएंगे। घर का कचरा अगले दिन बाहर फेंकना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, आजकल के लोग इन सभी बातों को नहीं मानते। शायद यही वजह है उनके निर्धन होने का, पैसों में बरकत न होने का, रोगों से ग्रसित होने का। मॉडर्न होने का मतलब ये कतई नहीं है दोस्तों कि हम अपनी संस्कृति को भूल जाए। इतनी बात आप समझ ले, ठीक है ना दोस्तों। अब हम आपको जया एकादशी पर करने वाले ऐसे अचूक उपाय बताने जा रहे हैं, जिसको अगर आप कर लेते हैं तो आपकी हर प्रकार की समस्या हल हो जाएगी। दोस्तों, विष्णु तथा लक्ष्मी को हाथी प्रिय रहा है, इसीलिए घर में चांदी या सोने का हाथी इस दिन अपने घर लाना बेहद शुभ माना जाता है। इससे घर में शांति रहती है। जया एकादशी के दिन यानी 8 फरवरी को सुबह जल्दी उठे। सबसे पहले घर की साफ सफाई करें। यदि संभव हो तो इस दिन पवित्र नदी में स्नान करें। इसके बाद भगवान भास्कर को अर्घ दें। इसके बाद पीपल के पेड़ में जल अर्पित करें। अब आप भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजा करें। सबसे पहले भगवान विष्णु जी को गंध, पुष्प, फल, फूल और वस्त्र अर्पित करें। साथ ही माँ लक्ष्मी को 16 श्रृंगार की चीजें चढ़ाएं। अब आप दीपक जलाकर श्री विष्णु सहस्त्र नामक स्तोत्र का पाठ करें। इसके बाद श्री कनका धारा स्तोत्र का पाठ करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा के बाद गरीबों को जरूरत की चीजें दान करें। ऐसी मान्यता है कि इस दिन गरीबों को किए दान से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा के समय गोमती चक्र को पूजा की थाली में रखकर माँ की पूजा करें। पूजा के बाद गोमती चक्र को तिजोरी में रखें। आपके घर में धन बढ़ने लगेगा। इसी प्रकार हल्दी की गांठ, पीली कौड़ी और एकाक्षी नारियल भी पूजा की थाली में रखकर पूजा करें और बाद में उसे तिजोरी में रख लें। कई बार लोग खूब मेहनत करने के बाद भी उतना धन नहीं कमा पाते जितनी आप मेहनत करते हैं, और मेहनत करने के बाद भी आपके धन की तिजोरी खाली ही रहती है।
तो उसे पूरा साल भरा रखने के लिए आपको जया एकादशी के दिन लक्ष्मी यंत्र की विधि विधान से पूजा भी करनी चाहिए। लक्ष्मी माता के मंत्र की कम से कम एक माला जाप करना चाहिए। मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। साथ ही साथ घर की सुख समृद्धि एवं शांति के लिए पूजा वाले स्थल पर एक कामधेनु गाय का चित्र अवश्य स्थापित करें, क्योंकि कामधेनु गाय देवलोक की गाय है। माना जाता है कि पूजा वाले स्थान पर कामधेनु गाय को रखकर नियमित पूजा करने वाले व्यक्ति के ऊपर आजीवन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा बरसती रहती है एवं उस व्यक्ति को अपने जीवन में कभी भी धन संपदा सुख वैभव ऐश्वर्य की कमी नहीं होती। साथ ही साथ संतान प्राप्ति की इच्छुक महिलाएं इस दिन भगवान श्री कृष्ण को अथवा लड्डू गोपाल को माखन मिश्री का भोग लगाएं एवं गाय माता को 11 मूंग दाल की रोटी खिलाएं। ऐसा करने से निश्चित रूप पर आपको यशस्वी एवं ओजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी। मान्यता है इस दिन की गई पूजा आराधना एवं कुछ विशेष उपाय से व्यक्ति को आजीवन लक्ष्मी नारायण की असीम कृपा प्राप्त होती है। साल 2025 में जया एकादशी का त्योहार 8 फरवरी को मनाया जाएगा। शास्त्रों के अनुसार यदि इस दिन सही मुहूर्त पर व्यक्ति इन साधारण सी चीजों को अपने घर ले आता है तो उसे माता लक्ष्मी एवं भगवान श्री हरि विष्णु जी का वह आशीर्वाद प्राप्त होगा, जो कई पूजा पाठ अनुष्ठान के बाद भी कई लोगों को प्राप्त नहीं हो पाता है। दोस्तों, धन दैनी माँ लक्ष्मी की आराधना का पर्व जया एकादशी माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि यही वो शुभ दिन है जिस दिन माता लक्ष्मी धरती लोक पर विचरण करने आती है। इसीलिए इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। उत्साह उमंग और भक्ति का यह महापर्व इस बार शिव योग एवं सर्वार्थ सिद्धि योग में मनाया जाएगा। सुबह से शाम तक सिद्धि योग रहेगा। इस बार जया एकादशी पर की गई पूजा और उपाय बहुत ही शीघ्र फलदायी साबित होंगे। दोस्तों, इस जया एकादशी के दिन अभिजीत मुहूर्त है, जिसके कारण इस दिन कोई भी शुभ कार्य बिना किसी मुहूर्त के किए जा सकते हैं। गृह प्रवेश, सगाई, विवाह एवं सभी तरह के नए काम की शुरुआत आदि के लिए ये उत्तम समय माना जाता है और इन कार्यों को करने के लिए पंचांग देखने की भी कोई आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों, कहा जाता है कि ये दिन विशेष रूप से भगवान के प्रति सच्चे प्रेम के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। इसीलिए जिन पति पत्नी के बीच अक्सर वाद विवाद होता रहता है, जिन्हें सुखी दाम्पत्य जीवन का सुख नहीं मिल पा रहा है, ऐसे दंपति जया एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण एवं राधा रानी की विधि पूर्वक पूजा करें। ऐसा करने से पति पत्नी के जीवन में मधुरता आएगी और जीवन सुखमय बीतेगा। इसलिए इसको साल की सबसे बड़ी एकादशी भी कहते हैं। दोस्तों, इस दिन सबसे पहले आप सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर गंगा, यमुना, सरयू, सतलज जैसे किसी भी पवित्र नदी में स्नान जरूर करें। यदि किसी पवित्र नदी में स्नान करना संभव ना हो तो अपने नहाने वाले जल में ही गंगा जल की कुछ बूंदें मिला ले और स्नान करें, क्योंकि दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि इस वक्त प्रयागराज में महाकुंभ मेला लगा हुआ है और जया एकादशी के दिन भी स्नान किया जाएगा। ऐसे में यदि आप अपने घर में ही नहाने वाले जल में गंगा जल मिला लेते हैं और मन ही मन गंगा, जमुना, सरस्वती माता का आवाहन कर लेते हैं, यानी कि उन्हें याद कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से आपको घर बैठे ही महाकुंभ में अमृत स्नान करने के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। शास्त्रों के अनुसार इस दिन माँ लक्ष्मी का आह्वान कर कलश की स्थापना की जाती है और उसकी पूजा की जाती है। जया एकादशी के दिन माँ लक्ष्मी के साथ भगवान श्री हरि विष्णु जी की भी विधि विधान से पूजा की जाती है। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं जया एकादशी के लिए शुभ मुहूर्त का समय। पंचांग के अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 7 फरवरी को रात 9:26 पर होगी। वही जया एकादशी का समापन 8 फरवरी को रात 8:15 पर होगा। वही ब्रह्मा मुहूर्त तड़के 5:02 से लेकर सुबह के 6:01 तक होगा। इस दिन विजय मुहूर्त दोपहर के 2:26 से लेकर 3:01 तक रहेगा। तो आप इसी समय के बीच में अपनी पूजा कर ले, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार शुभ मुहूर्त पर माँ लक्ष्मी की विधि पूर्वक की गई पूजा से व्यक्ति को शुभ फल ही प्राप्त होता है। दोस्तों, इस दिन पूजा स्थल पर भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी की प्रतिमाएं स्थापित कर श्री स्तोत्र का पाठ करना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। दोस्तों, जया एकादशी पर देवी माता लक्ष्मी की विशेष
पूजा से वती को जन्मांतर की गरीबी से मुक्ति मिलती है, करियर कारोबार व्यापार में सफलता मिलती है एवं सभी असाध्य कार्य पूरे होते हैं। जया एकादशी के दिन सभी को, चाहे वह विद्यार्थी हो, कारोबारी हो, कलाकार हो, आप कोई भी कार्य करते हो तो आपको माँ लक्ष्मी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। दोस्तों, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन किसी जरूरतमंद को शिक्षा से जुड़ी चीजें दान करना चाहिए। जया एकादशी के दिन माँ लक्ष्मी को दूध, दही और मक्खन अर्पित करने से ज्ञान और बुद्धि का वरदान मिलता है। इसी के साथ जया एकादशी के दिन माँ लक्ष्मी को शहद जरूर चढ़ाएं। इससे जीवन में बुद्धि, सुख और मधुरता आती है। शास्त्रों के अनुसार लक्ष्मी देवी की महिमा से, इनकी कृपा से कोई बुद्धू व्यक्ति भी करोड़पति बन जाता है। कार्य कुशल बनकर व्यक्ति हर क्षेत्र में सफलता पा सकता है। चलिए दोस्तों, हम जानते हैं जया एकादशी के दिन किए जाने वाले विशेष उपाय के बारे में एवं जानेंगे उन चीजों के बारे में जिन्हें आपको इस एकादशी के दिन अपने घर जरूर लाना चाहिए। दोस्तों, जया एकादशी पर माँ लक्ष्मी की पूजा में करें मोर पंख का ये उपाय, ताकि तरक्की और सफलता की आपकी कामना पूरी हो जाए। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल एस्ट्रो केपी को सब्सक्राइब जरूर कर ले और माता रानी की अपने जीवन विशेष कृपा प्राप्त करने हेतु कमेंट सेक्शन में जय लक्ष्मी माता जरूर लिख दें। दोस्तों, मोर पंख को धर्म शास्त्रों में बहुत ही पवित्र माना गया है। कृष्ण भगवान का प्रिय मोर पंख जितना ज्यादा देखने में खूबसूरत होता है, उससे कहीं ज्यादा ये प्रभावशाली होता है। मोर पंख में सभी देवी देवताओं एवं नवग्रहों का वास माना जाता है। जया एकादशी के दिन इसके उपाय से व्यक्ति के जन्मांतर के दुख दूर हो जाते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के माथे पर मोर पंख धारण करने की वजहों में से एक जया एकादशी भी है। यही कारण है कि जया एकादशी के दिन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के पूजन में मोर पंख को जरूर शामिल किया जाता है। दोस्तों, जया एकादशी के दिन नहाने के पानी में काली तिल डालकर और थोड़ा सा गंगाजल मिलाकर उससे स्नान करें और स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करें। फिर अपने मंदिर की सफाई करें। अगर आपके घर में श्री हरि, विष्णु एवं माता लक्ष्मी की मूर्ति है तो उन्हें स्नान कराएं और स्नान के बाद आप पीले रंग के वस्त्र पहनाएं। फिर अगर तस्वीर है तो साफ वस्त्र से साफ कर दें। फिर लक्ष्मी नारायण के सामने एक शुद्ध घी का दिया जलाएं, सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। लक्ष्मी नारायण को हल्दी से तिलक करें, पीला चंदन लगाएं। पूजन के बाद लक्ष्मी नारायण के चरणों से लेकर पीला चंदन माथे पर तिलक लगाएं और पीले रंग के ही पुष्प अर्पित करें। फिर लक्ष्मी नारायण भगवान को पीले रंग के मिष्ठान जैसे कि बेसन के लड्डू, बेसन की बर्फी, केसर की खीर आदि का भोग लगाएं। आप बूंदी का भी भोग भी लगा सकते हैं। इसके बाद लक्ष्मी नारायण को एक मोर पंख अर्पित करें। मोर पंख पर आप हल्दी से तिलक करें और अक्षत पुष्प आदि चढ़ाकर मोर पंख का पूजन करें। मोर पंख का पूजन करने से सभी देवी देवताओं का, नवग्रहों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके बाद ओम विष्णवे नमः इस मंत्र का कम से कम एक माला जाप अवश्य करें। इससे बुद्धि का विकास होता है, ज्ञान और यश की प्राप्ति होती है। जया एकादशी के दिन पूजा में श्री स्तोत्र का पाठ करने से व्यक्ति को अद्भुत परिणाम प्राप्त होते हैं। दोस्तों, ऐसी कोई आपकी कामना जो काफी समय से अधूरी रह गई हो, आपका कोई सपना पूरा नहीं हो पा रहा हो, तो जया एकादशी के दिन उस मनोकामना को भगवान लक्ष्मी नारायण से कहे और फिर मोर पंख अर्पित करें। इससे आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण हो जाती है। अगर आपको प्रयासों के अनुरूप फल प्राप्ति नहीं हो रही, बहुत मेहनत करने के बाद भी इच्छा अनुरूप सफलता प्राप्त नहीं होती, परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं, अपनी नौकरी कारोबार में सफलता पाना चाहते हैं, तो आप जया एकादशी के दिन माँ सरस्वती को अर्पित किया हुआ मोर पंख प्रसाद के रूप में ले ले। उसे हमेशा अपने पास रखें। इससे परीक्षा में, साक्षात्कार में यानी इंटरव्यू में सफलता मिलती है, नौकरी कारोबार में उन्नति, पद प्रतिष्ठा मिलती है, सभी बिगड़े काम बनने लग जाते हैं, कहते हैं। इससे काल सर्प दोष से भी छुटकारा मिलता है। जया एकादशी के दिन मोर पंख को किताबों में रखने से विद्यार्थी को ज्ञान की प्राप्ति होती है और उनके मनोबल में वृद्धि होती है। यह सकारात्मक ऊर्जा और शुभ संकेतों का संचार करता है, जो सफलता की ओर मार्गदर्शन करता है। मोर पंख भारतीय संस्कृति में एक विशेष स्थान रखता है।
इसे भगवान श्री कृष्ण के साथ जोड़ा जाता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने मोर पंख को अपनी मोहन मूरत में धारण किया था। मोर पंख न केवल भगवान कृष्ण के प्रेम और सौंदर्य का प्रतीक है, बल्कि ये समृद्ध, सौभाग्य और सकारात्मक ऊर्जा का भी प्रतीक माना जाता है। इसलिए मोर पंख को शुभ माना जाता है और इसे माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से जोड़कर देखा जाता है। मानसिक शांति और एकाग्रता। मोरपंख को किताब में रखने का एक और महत्वपूर्ण लाभ ये है कि ये मानसिक शांति और एकाग्रता को बढ़ाता है। विद्यार्थियों के लिए परीक्षा के समय एकाग्रता बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। मोर पंख का शांतिपूर्ण और सौम्य प्रतीक विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। यह मन को स्थिर और शांति प्रदान करता है, जिससे विद्यार्थी अपनी पढ़ाई में अधिक प्रभावी ढंग से ध्यान दे पाते हैं। सकारात्मक ऊर्जा और सफलता का प्रतीक मोर पंख को एक प्रकार से सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। यह विशेष रूप से विद्यार्थियों एवं व्यापारियों के लिए सफलता के प्रतीक के रूप में कार्य करता है। इसे किताबों के बीच रखने से विद्यार्थियों को विशेष रूप से परीक्षा के समय मदद मिलती है एवं व्यापारी के व्यापार में तरक्की मिलती है, क्योंकि यह ऊर्जा को जागृत करता है और व्यक्ति को आत्मविश्वास से भर देता है। मोर पंख की उपस्थिति से व्यक्ति का मनोबल बढ़ता है और वे अपने लक्ष्य की ओर अधिक तेजी से बढ़ते हैं। जया एकादशी के दिन माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से धन दौलत व्यापार में वृद्धि होती है। इसलिए इस दिन हर क्षेत्र के लोगों को कम से कम एक मोर पंख तो जरूर खरीद के अपने घर में लगाना चाहिए। दोस्तों, मोर पंख एक चमत्कारी यंत्र की तरह काम करता है। जो व्यक्ति हमेशा से अपने पास रखता है, उसे हर काम में तकदीर का साथ मिलता है। अपनी जेब में या डायरी में या फिर गाड़ी में मोर पंख रखने से राहु दोष दूर हो जाते हैं। अगर आपको व्यापार व्यवसाय में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, पर्याप्त आमदनी नहीं होती, धन की समस्या हर पल सताती है, तो आप श्री लक्ष्मी नारायण को अर्पित किया हुआ मोर पंख अपने घर या कार्यस्थल की दक्षिण पूर्व दिशा में स्थापित करें। इससे धन विषय की हर समस्या दूर हो जाएगी, धन कमाने की हर अड़चन दूर हो जाएगी और व्यवसाय में बरकत होगी। अगर आपके महत्वपूर्ण कार्य रुक जाते हैं, अटक जाते हैं, तो कार्यों में आ रही विघ्न बाधाएं दूर करने के लिए आप इस जया एकादशी के दिन अपने बेडरूम के दक्षिण पूर्व दिशा में मोर पंख लगाएं। इससे रुके हुए कार्य पूर्ण होने के योग बनते हैं। दोस्तों, आपके घर में अगर अशांति है, लड़ाई झगड़े क्लेश कलह होते रहते हैं, परिवार जनों की आपस में नहीं बनती, तो समझ जाए आपके में नकारात्मक शक्तियों का साया है। मंगल कार्यों में विघ्न बाधाएं आना, सुकून भरी नींद न मिलना, मन में किसी बात का डर रहना, बेचैन रहना, चिड़चिड़ापन बढ़ जाना, कार्य में मन नहीं लगना, ये सभी नकारात्मक शक्तियों के वास होने के ही लक्षण है, जिसके निवारण हेतु एकादशी के दिन नकारात्मक शक्तियों से निजात पाने के लिए मां लक्ष्मी को अर्पित किए हुए मोर पंख को आप अपने घर में किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां हर आने जाने वाले व्यक्ति की उस पर नजर पर है। ये गलत नजर को नष्ट कर देता है, सोख लेता है, खींच लेता है और सकारात्मकता का संचार करता है। आप इसे घर के मुख्य द्वार पर लगा सकते हैं, बैठक के कमरे में लगा सकते हैं, जहां आने जाने वाला हर कोई उसे देखे। इससे घर से नकारा ऊर्जा भाग जाती है। मोर पंख घर में मौजूद नकारात्मक शक्तियों को नष्ट कर सकारात्मकता बढ़ाता है। दोस्तों, ये मोर पंख जया एकादशी के पवित्र दिन ही लगाए। अगर घर में कोई वास्तु दोष होने की आशंका है, तो इससे निजात पाने के लिए आप इस माघ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन घर के मुख्य द्वार पर 3 मोर पंख लगा दें। मोर पंखों के नीचे भगवान गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करें। इससे घर के सभी वास्तु दोष अपने आप दूर होते चले जाएंगे। जया एकादशी के दिन विद्यार्थियों को अपने बैग या किताब में मोर पंख अवश्य रखना चाहिए। इससे मन पढ़ाई की ओर आकर्षित होता है, एकाग्रता बढ़ती है, याददाश्त अच्छी होती है और बुद्धि कुशाग्र होती है। तो इस माघ माह के एकादशी पर यह उपाय जरूर करें और जीवन की परेशानियों को आसानी से दूर करें। दोस्तों, अगर आप लक्ष्मी माँ की कृपा पाना चाहते हो, तो एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। दोस्तों, अगर आप हर समय थका और हारा हुआ महसूस करते हैं, तो निजात पाने के लिए इस माघ महीने की एकादशी के दिन पानी में नमक मिलाकर स्नान करें। इस उपाय को करने से बुरी बला टल जाती है। साथ
ही घर से नकारात्मक शक्तियाँ भी दूर हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको मनपसंद नौकरी नहीं मिल रही है या आपको किसी विशेष काम में सिद्ध नहीं मिल रही है, तो रोजाना सुबह उठकर थोड़ा सा नमक हथेली पर ले, इसके बाद सिर से 5 बार उतारकर बहती जलधारा में प्रवाहित कर दें। इस उपाय को करने से नकारात्मक शक्तियाँ घर से दूर हो जाती है, साथ ही मनपसंद नौकरी मिलती है। दोस्तों, अगर आप वास्तु दोष से परेशान हैं और निजात पाना चाहते हैं, तो कमरे के किसी कोने में एक कटोरी में पानी में नमक मिलाकर रख दें। अब इस पानी को रोजाना बदले। इस उपाय को करने से भी वास्तु दोष दूर हो जाता है। दोस्तों, वास्तु जानकारों की माने तो आर्थिक तंगी से निजात पाने के लिए रोजाना सुबह उठकर एक लोटे जल में एक चुटकी नमक मिला ले। अब इस पानी को घर के मुख्य दरवाजे पर छिड़क दें। इस उपाय को करने से आर्थिक समस्या दूर हो जाती है। चलिए दोस्तों, अब हम कुछ और उपायों के बारे में। अब आप भगवान की पूजन करेंगे। एक कोई सा भी फल जो कटा हुआ ना हो, मतलब अखंड फल जैसे सेब, नारियल, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, उसे बिना काटे उसको गंगाजल से शुद्ध करके उसमें थोड़ा गंगाजल मिला लीजिए। भगवान श्री हरि की किसी भी रूप की एक तस्वीर आपके पास होने चाहिए, या प्रतिमा है तो प्रतिमा रख लीजिए। साथ ही यदि मौली पान, सुपारी, लौंग, इलायची, पान का पत्ता अगर हो तो उत्तम रहेगा। और ये सारी चीजें आप धूप, दीप, फूलमाला नैवेद्य के रूप में भगवान को अर्पित करने के लिए सजा करके रख लें। अब देखिए दोस्तों, जो भगवान की तस्वीर या मूर्ति अपने पूजा के लिए रखी है, उनमें आपको भगवान को बुलाना भी होगा, जिसे हम प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। तो प्राण प्रतिष्ठा के लिए सबसे पहले भगवान की तस्वीर को स्थापित किया जाता है। स्थापित करने के लिए वह स्थान जिस पर आपने तस्वीर को रखना है, उस स्थान का शुद्धिकरण कीजिए। तो लोटे में जो जल है जिसमें गंगा जल अपने मिलाया है, उसे छीन दीजिए। इससे उस स्थान का पवित्रीकरण हो जाएगा। फिर आप उस स्थान पर पुष्प रख दीजिए। वह पुष्प आप भगवान को एक प्रकार से आसन दे रहे हैं, आसन के रूप में है। पूजन के लिए पहले भगवान को आचमन कीजिए, अर्थात 3 बार चल के दीजिए। देने के बाद तिलक लगाइए, फूलों की माला पहना दीजिए और साथ ही साथ एक पुष्प अर्पित कीजिए। धूप दिखाइए, घी का दिया दिखाइए। ये जो दीपक है, इसको आपको उठाना नहीं है। जहाँ आप रख रहे हैं, दीपक को रखने से पहले चावल या पुष्प आसन के रूप में रख दीजिए। उसके ऊपर से आप दीपक को रखिए। इसे कभी भी नीचे नहीं रखा जाता है और एक प्रकार से आपके द्वारा की गई पूजा के साक्षी देव दीपक बन जाते हैं। इसीलिए इस दीपक को उठाना नहीं होता है। आरती के लिए हम दूसरा दीपक प्रयोग में लाएंगे। दीप दिखाइए और नैवेद्य के रूप में जो भी मिठाई आपके पास है, वह भगवान को अवश्य चढ़ाए। फल है तो फल चढ़ा दीजिए, और कुछ ना हो तो मिश्री के कुछ दाने लेकर मिश्री भी आप नैवेद्य के रूप में भगवान को अर्पित कर सकते हैं। पर एक बिना कटा हुआ फल तो आपको जरूर समर्पित करना है। फिर अब आपको भगवान के सामने हाथ जोड़कर 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। उसके बाद मनोकामना पूर्ति के लिए एक पान का बीड़ा आपको बनाना होगा। इसके लिए आप सबसे पहले पान का एक पत्ता ले लीजिए, उसकी डंडी तोड़ दीजिए। फिर उसमें 2 लौंग, 2 इलायची और एक सुपारी रखिए और फिर उसका बीड़ बनाकर भगवान के सामने ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र को 11 बार जप करके आप अपनी मनोकामना भगवान को बता दें। जैसे यदि आप धन की प्राप्ति के लिए पूजन कर रहे हैं, तो भगवान से मन ही मां प्रार्थना कीजिए और उसके बाद वह बीड़ा भगवान को अर्पित कर दीजिए। फिर आपको वही बैठकर भगवान के समक्ष एकादशी की कथा का पाठ कर लेना है या इसे सुन लेना है। एकादशी की कथा हमने आपको वीडियो के अंत में बताई है, तो आप इसे जरूर सुन लेना, ठीक है ना। कथा सुनने के बाद आप भगवान की आरती करेंगे। आरती करने के बाद आप फल का भोग लगाएंगे, प्रसाद सभी लोगों में वितरित करेंगे। याद रखिए, आज के दिन आपको अन्न नहीं खाना होता है। ये इस व्रत का सबसे महत्वपूर्ण नियम है। शास्त्रों में मान्यता है कि एकादशी तिथि में अन्न ग्रहण करना मांस ग्रहण करने के बराबर होता है। चलिए दोस्तों, अब हम कुछ और नियम जानते हैं जिनका पालन आपको अवश्य रूप से करना चाहिए। दोस्तों, जया एकादशी के दिन तुलसी का पूजन करने का भी काफी ज्यादा महत्व बताया गया है, तो आपको जया एकादशी के दिन तुलसी का पूजन अवश्य ही रूप से करना है और तुलसी के नीचे एक दीपक जरूर जलाना है
और तुलसी का आपको पूजन करना है। इसे आपका व्रत सफलता पूर्वक पूर्ण माना जाएगा। आज के दिन आपको अन्न नहीं ग्रहण करना है। ये बात तो आपने जान ली, पर जो व्रत नहीं कर रहे हैं उन्हें भी आज के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। चावल वर्जित है। जो व्रती हैं उन्हें केवल फलाहार ही करना चाहिए। जैसे आपको कुट्टू और या सिंघाड़े से बनी हुई कोई भी वस्तुएं खा सकते हैं, अर्थात हलवा बनाते हैं, और कई लोग खीर भी बनाते हैं, परंतु ये ध्यान रखिएगा कि इसमें जो नमक है उसका प्रयोग नहीं किया जाता है, मिर्च का प्रयोग नहीं किया जाता है, काली मिर्च या सेंधा नमक का भी प्रयोग व्रत में वर्जित होता है। और तामसिक पदार्थ जैसे मांस मदिरा जैसी चीजें आपको इस दिन नहीं खानी होती है। आपको केवल आज के दिन सादा भोजन करना चाहिए। मांसाहार और तामसिक पदार्थ से आपको बचना चाहिए। जो लोग व्रत कर रहे हैं उन्हें अपना दिन भगवान श्री हरि के चरणों में मन को लगाते हुए व्यतीत करना चाहिए। किसी के प्रति बैर भाव नहीं रखना चाहिए। किसी के साथ कोई क्लेश नहीं करना है। घर में सुख शांति का माहौल रखना है, क्लेश का माहौल नहीं होना चाहिए। किसी को अपशब्द नहीं खाने हैं। किसी के साथ द्वेष की भावना नहीं रखती है। और शालीनता के साथ दिन को भगवान का भजन कीर्तन करके दिन व्यतीत करेंगे, क्योंकि भगवान श्री हरि को कीर्तन बड़ा प्रिय है। जो कीर्तन करते हैं भगवान की उन पर कृपा बरसती है। इसके साथ ही दोस्तों, इस एकादशी विशेषक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य दशमी तिथि अर्थात जब भी आप व्रत कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य का आपको संकल्प अवश्य रूप से पालन करना चाहिए। और ब्रह्मचर्य का पालन तब तक होगा जब तक कि आप व्रत का पालन नहीं कर लेते हैं। हम सभी एकादशी में बताते हैं आपको कि यह जो नियम है ये आवश्यक नियम है। जो दाम्पत्य जीवन में है, शादीशुदा है, उन सभी को भी इसका ध्यान रखना चाहिए कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इस व्रत को पूर्ण करें। इसका नियम बना रहना चाहिए। इस प्रकार से अगले दिन पारण के लिए आपको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। साथ ही बात करेंगे कि पारण की विधि क्या है और पारण वाले दिन आपको क्या करना है। जहाँ है उसको भगवान सूर्य को अर्पित करे। भगवान को आप एक लोटा जल में आप लाल पुष्प पीले अक्षत अर्पित कीजिए। फिर 3 बार जल भगवान के ऊपर छींट दीजिए। जल छींट के बाद भगवान को तिलक लगाइए। तिलक लगाकर अक्षत लगाइए। फूलों की माला पहनाएं। धूप दिखाइए और दीप दिखाइए। दीप दिखाने के बाद भगवान को नैवेद्य के रूप में आज आपको काले तिल से बनी हुई कोई मिठाई या लड्डू आदि अर्पित करना चाहिए। काला तिल ना हो तो आप सफेद तेल से बना हुआ अब भी अर्पित कर सकते हैं। नमस्कार कीजिए और भगवान को पारण का भोग लगाइए। पारण कीजिए और भगवान को पारण का भोग लगाइए। आपको पीले चावल का भोग भगवान को लगाना चाहिए। पीले चावल ना बने तो फल का भोग लगा सकते हैं। ये जो भी सात्विक आहार आप घर में बना रहे हैं उसका भोग भी लगा सकते हैं। विशेष रूप से केसर की खीर का भोग भी जया एकादशी पर लगाया जाता है। और उस प्रसाद को जो व्रती है उसे पारण के समय ग्रहण करना चाहिए। जो भी आपके पास उपलब्ध है बनाया है उसकी थाली सजाया। थाली में तुलसी का प अवश्य रखें। भगवान से प्रेम पूर्वक भोजन का निवेदन कीजिए। भोजन के लिए आवाहन कीजिए कि प्रभु भोग लगे। भगवान जो है वह प्रेम के भूखे हैं। आप प्रेम से भोग लगाएंगे तो अवश्य ही भगवान वह ग्रहण करेंगे। भगवान को भोग लगाने के बाद जल जमाने कराया जल लीजिए। जो आपकी थाली है उसके चारों तरफ घूमर छोड़ दीजिए। जलज पर निकल के भगवान को हाथ जोड़ने के बाद जो भोजन की थाली है उसको उठा लीजिए और बाकी का जो प्रसाद है उसमें मिला दीजिए। बहुत आवश्यक प्रक्रिया है जो आपको अवश्य करनी ही चाहिए, क्योंकि पुष्पांजलि आपके किसी भी पूजा पाठ की सफलता उसी में निहित होती है। देखिए, पुष्पांजलि करने के लिए हाथों में पुष्प ले लीजिए। भगवान से निवेदन कीजिए, परमेश्वर हो हे प्रभु, ना हम आपका आवाहन जानते हैं, ना पूजन जानते हैं, ना विसर्जन जानते हैं। अज्ञानी जीव है, जैसे सेवा आपके श्री चरणों की है। इसमें जाने अनजाने में कोई गलती कोई हमसे हो गई हो तो प्रभु से क्षमा करना। आप दया सिंधु है, हम आपके दर के भिखारी हैं। हमारे पास आपको अर्पित करने के लिए कुछ भी नहीं है। तन मन धन सब आप ही का है। हमारे पास क्या है? जो भी कुछ हमारे पास है इसे आप स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। एकादशी के व्रत में द्वादशी के दिन ब्राह्मण भोजन का बड़ा महत्व है। ब्राह्मण को भोजन जरूर कराए। भोजन ना कर सके तो
आप उन्हें दान अवश्य करें, ठीक है ना? तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि जया एकादशी किस दिन मनाई जाएगी। दृक पंचांग के अनुसार माघ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 7 फरवरी को रात 9:26 पर होगी और अगले दिन 8 फरवरी को रात 8:06 पर होगी, 15 मिनट पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 8 फरवरी 2025 को जया एकादशी मनाई जाएगी। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं जया एकादशी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार जब धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि माघ मास की एकादशी का क्या महात्म्य है, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इसका नाम जया एकादशी है। इस एकादशी पर व्रत करने से मनुष्य को भूत पिशाच की योनि का भय नहीं रह जाता है। इसी विषय में कथा सुनाते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं कि एक बार नंदन वन में उत्सव चल रहा था। इस उत्सव में सभी देवता गण, सिद्ध संत और दिव्य पुरुष उपस्थित थे। इस उत्सव कार्यक्रम में गंधर्व गायन कर रहे थे एवं गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी। उसी समय नृत्यांगना पुष्पवती सभा में गायन कर रहे मालवानों पर मोहित हो गई। अपने प्रबल आकर्षण के कारण वह सभा की मर्यादा को भूल गई और इस प्रकार नृत्य करने लगी कि मालवानों भी उसकी ओर आकर्षित हुए बिना ना रह सका। परिणाम वश वह अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठा और सुरताल भूल गया, जिसके कारण वह गायन की मर्यादा से भटक गया। इन दोनों की इस अपकर्म से देवराज इंद्र को क्रोध आ गया। उन्होंने दोनों को श्राप दिया कि वे स्वर्ग से वंचित हो जाए और पृथ्वी पर अति नीच पिशाच योनि को प्राप्त हो। श्राप के प्रभाव से दोनों पिशाच बन गए और हिमालय पर्वत पर एक वृक्ष पर अत्यंत कष्ट भोगते हुए रहने लगे। एक दिन दोनों अत्यंत दुखी थे, जिसके चलते उन्होंने सिर्फ फलाहार किया और उसी रात्रि ठंड के कारण उन दोनों की मृत्यु हो गई। संयोग से उस दिन माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि थी। इस प्रकार से अनजाने में जया एकादशी का व्रत हो जाने के कारण दोनों को पिशाच योनि से मुक्ति प्राप्त हो गई, जिसके बाद वे पहले से भी अधिक सौंदर्यवान हुए और पुनः स्वर्ग लोक में स्थान प्राप्त हुआ। देवराज इंद्र दोनों को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। तब उन्होंने पूछा कि वे श्राप मुक्ति कैसे हुए, जिस पर गंधर्व ने बताया कि ये भगवान विष्णु की जया एकादशी का प्रभाव है।